सूर्यलाल प्रकाश की दुनिया में 5000 साल के बाद देख रही हूँ साजन को, जिसको पूजा, जिसको पूछा, जिसको चाहा, जिसको ही पुकारा, वो मेरे सन्मुख है। क्या भाग्य है, क्या किस्मत है, कैसी उच्च तकदीर जगा कर आई हूँ मैं। खींच रही हूँ मैं आत्मा उसको अपनी ओर। आ जाओ मीठे बाबा, ज्ञान की धाराएं बह रही है। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने शक्तिशाली पाठ को साथ लेकर आ जाओ। आ रहे वो निराकारी थाम छोड़कर। हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख एक पावरफुल दृष्टि के साथ यहाँ का माहौल एकदम साइलेंट तपस्या से भरा हुआ। एक एक आत्मा योग का योगदान दे रही है, साइलेंस का बल भर रही है। यहाँ ऐसे पावरफुल भवमंडल में मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आपकी सेवा आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के बाबा के अनमोल महावाक्य हैं 16 के, 16 जनवरी के। और जैसे हमारी कल भी बात हुई थी, पहले हम संडे की मुरली का कोई भी एक टॉपिक लेंगे, है ना। फिर रह जाती है, इससे अच्छा थोड़ा उससे चार्ज हो जाए, बैटरी भरपूर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो संडे की टॉपिक में हम आज लेते हैं प्योरिटी का, है ना। प्योरिटी वाला जो टॉपिक था, जो बाबा ने, जैसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे धर्मराज बैठा है और आज बस खेल खत्म होने वाला है ना। मतलब ऐसा बाबा ने बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में बहुत अच्छे से प्योरिटी को समझाया है, इशारा दिया है, सावधान किया है। तो सभी को सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी की पॉइंट बोलनी है और एक भी नहीं। ध्यान से सुने माताएं, सिर्फ प्योरिटी की बात। ठीक है, आज प्योरिटी की ही चर्चा होगी। अच्छा, बताएं फटाफट। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने प्योरिटी के बारे में कहा कि चाहे हम प्रवृत्ति वाले हैं या ब्रह्मा कुमार है, कुमारियां है, कोई भी आत्माएं हैं, पर बाबा प्योरिटी को जरा भी लूज नहीं लेंगे। मीन्स हम कहते हैं ना, इतना तो चलता है, मीन्स भूल से हो गया, तो बाबा ने कहा ये नहीं चलेगा कि बाबा भी धर्मराज को मीन्स उसको साथ देंगे। इसलिए पवित्रता में हमें बहुत ही पक्का रहना है। ये ओम शांति। ओम शांति। वक्त जब हम पावन पवित्र बनते हैं तो सृष्टि भी पावन पवित्र बन जाती है। ओम शांति। एक एक पॉइंट बताएं सभी माताएं, जल्दी। हेलो। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अगर प्योरिटी में थोड़ी सी भी नीचे ऊपर होंगे तो लास्ट में बाबा भी धर्मराज का साथ देगा। ओम हाँ, शांति। कोई पवन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है और पवित्रता ही नवीनता है। ओम शांति। अच्छी भाविका बहन, नहीं आप। ओम आवाज शांति। कट रही है। हाँ बोलो।
ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, पवित्रता ऐसे हमारा प्योर मीन्स पवित्रता संकल्प मात्र में भी अपवित्र संकल्प ना हो, संस्कार ना हो, तो वो अपवित्रता पास्ट जन्म की है। तो बाबा बोलते हैं वो अविद्या हो जाए। तो ब्रह्मा मुख से ही हमारा पवित्र जन्म हुआ है, तो हमारा नया जन्म है, तो वो मर्जीवा जन्म है। ओम शांति। और बाबा ने जब कुमार कुमारियों से बात की तो बाबा ने देखा कि माताएं भी हैं, कुमार कुमारी हैं, सब बैठे हैं, है ना। तो बाबा ने एकदम से उड़ती कला से सीधा बाबा कहाँ आ गए, पवित्रता पर आ गए, है ना। कि हमें अपने हम जिन्स को भी, हाँ, ये सारा कोई हमारा हम जिन्स हमें उलझना ना दे जाए। उसके बाद जो बाबा ने पवित्रता की बात की, बाबा ने जो कहा कि अपवित्रता की भी अविद्या हो, जो अभी आपने बताया, अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। मतलब इतनी वंडरफुल बात है कि हमारा जन्म मुख से जन्म है, मुख वंशावली है, नहीं कि कुख वंशावली, है ना। तो यहाँ से जो 21 जन्म में से हमारा पहला जन्म ये है ना। तो 21 में से पहले जन्म में ही हमारा प्योरिटी का पार्ट शुरू हो चुका है ना। क्योंकि हमारा जन्म ही उससे हुआ। अब जब जन्म ही पवित्रता से होता है तो पवित्रता तो हमारे लिए नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों को इसमें मेहनत होती है ना, क्योंकि बाबा बहुत ही सूक्ष्म पवित्रता सिखाते हैं हमें। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना ही पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है ना। तो ये बाबा ने कहा कुमार कुमारी को ये झंडा लहराना है, पवित्र है, पवित्र संस्कार पूरे विश्व में फैलाएंगे, है ना। माताओं को भी बाबा ने कहा कि मोह ज्यादा होता है, तो मोह भी एक अपवित्रता है, क्योंकि कोई भी बात जब दुख देती है हमें, है ना, जिस हमें दुख फील होता है, तो दुख फील होने का मतलब ही वहां इम्प्योरिटी है ना। हम्म। फिर बाबा ने आगे कहा जिसकी अपवित्रता का कोई भी कार्य होता है तो ये बड़ा पाप है ना, बड़ा पाप। अब जिसकी सजा बहुत कड़ी है, ये ना सोचो थोड़ा तो चलेगा, नहीं, ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने गालियां खाई पवित्रता के कारण, हाँ हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, क्या करें बाबा, सॉरी, भूल हो गई, हमसे हो गया। और मैंने कहा बिल्कुल नहीं छूटोगे ऐसे, अलबेले नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी प्रवृत्ति वाला, कोई भी है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा, इसलिए कहाँ पर भी हो। लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र भी चोट नहीं, बहुत बड़ी चोट है ना। हमें लगता है क्या है, संकल्प में तो आया है, नहीं। बाबा ने कहा अब संकल्प भी नहीं, इतनी बड़ी चोट है। बाबा ने कहा बाप दादा हमें, हाँ, ऐसे नहीं कि इसमें हल्के नहीं होना। बाबा ने कहा सॉरी, आपका गीत ही है पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र हो, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया है ना, क्या है, थोड़ा नहीं बहुत है। हाँ, ये थोड़ा नहीं, देखो अंतिम इशारा जैसे बाबा दे रहा है कि अलर्ट कर रहा है, इतना सावधानी दे रहा है। नहीं, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया, है ना, एक किसी के प्रति जरा सा संकल्प खराब आ गया तो क्या हो गया। बाबा ने हमें जो प्योरिटी सिखाई है, क्या संकल्प भी, स्वप्न मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें नहीं, सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, हमारे संकल्प किसी और के प्रति गलत संकल्प चल रहे हैं, किसी की कमी भी हम देख रहे हैं, तो वो भी इम्प्योरिटी में आती है। क्योंकि बाबा रोज कहता है ना भाई, मनसा सेवा के लिए आपके मन को एकदम शुद्ध रखना पड़े, है ना। तो मन शुद्ध कब रहेगा, तो भाई किसी के प्रति हमारे विकल्प नहीं चलेंगे, किसी के प्रति हम गलत नहीं सोचेंगे, तो हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारी शुभ भावना, शुभकामनाएं विश्व तक पहुंचेगी, है ना। वरना वो मिश्रण वाली है, तो ठीक भावनाएं नहीं है, तो ये भी इम्प्योरिटी हो जाता है। भगवान हमें कहता है पवित्र भव योगी भव, और मैं आत्मा अगर स्वयं को कह रही हूँ कि नहीं मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं तो नहीं बन पाऊंगी, मेरा ये, मेरा वो, मेरी युगल, मेरा फलाना, मेरा वो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा "हम्म, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया है, क्या थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे, हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने तो ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। मतलब इतना स्ट्रिक होकर जैसे बाबा कह रहा है, इतना अटेंशन दिला रहा है कि कान खोलकर सुन लो बराबर। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी नहीं, क्योंकि कुमार कुमारियां बैठे थे, यूथ है ना। तो कुछ कुछ गड़बड़ी कई बार हो जाती है,
आत्मिक भाव नहीं होता है, तो इसलिए बाबा बहुत अटेंशन दे रहे हैं। तो दोनों कान खोलकर सुनना, वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति क्या है। एक मिनट, आप लोग कंटिन्यू करो, आगे कोई कंटिन्यू करे जरा, सेंटर से कॉल है। ओम शांति। बाबा पवित्रता के बाद बता रहे हैं कि मन को भी पवित्र रखना है, तो मन पवित्र हो तो जीवन पवित्र होगा, बिल्कुल प्योर बनना है। बाबा ने कहा ये ऐसे प्योरिटी ऐसे है जिस काला दाग नहीं सॉरी फिर आगे पापा ने बताया मन की ड्रिल करनी है, मन को ऑर्डर से चलाना, मन के वशीभूत नहीं हो जाना है, मन के। भाविका बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। अब आ रही। हाँ, बाबा ने फिर आगे मन की ड्रिल बताई, मन को ऑर्डर से चलाना है, सेकंड में जहां चाहे वहां मन लग जाए, टिक जाए। फिर बाबा ने आगे बताया था कि साइंस के साधन भी आपके लिए सुखदाई है। आगे बाबा ने कहा था बाबा के प्यार का रिटर्न देना है हमें, तो वो कैसे देना है? प्योरिटी, प्योरिटी प्योर बन के, बाप समान बन के हमें बाबा का प्यार का रिटर्न देना है। आगे कहा था बाबा ने उड़ती कला, उड़ती कला कैसी है? वो फास्ट की कला है, चढ़ती कला या चलती कला नहीं, लेकिन उड़ती कला वो कैसे होंगे? फास्ट भी और फर्स्ट लाने वाली है उड़ती कला। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी कहा ना कि सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है ना, उसकी निशानी रहेगी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होती है। बाबा कहते हैं जो भी आत्मा संपर्क में आएगी ना, तो वह भी ये अनुभव करेगी। वह आत्मा अलौकिक खुशी और अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं आपकी खुशी को देखकर दूसरी आत्माओं को भी खुशी अनुभव होगी। ये है हमारे बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से प्रतिष्ठा करने की। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदी कैसे दूर से ही दिखाई देती है, उनकी सफेद साड़ी, उनकी प्योरिटी से।
ऐसे ही हम आत्माओं को भी एकदम प्योरिटी से दिखाई देना है। और बाबा ने कहा है ना कि अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान बनना है, अर्थात फरिश्ता बनना। तो बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति से ही स्वतः प्रति स्नेह, कल्याण की भावना, सम्मान की वृत्ति रहती है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात सोमान की सीट पर स्थित माना फरिश्ता स्थिति, यही है सोमान रहना। मैं लाइट माइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा था ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता और शिव बाबा समान निराकारी बनना है। फिर मन की एकाग्रता का भी बाबा ने बताया था, मन की गति को चेक करना है। मन जीते जगत जीत। फिर बाबा ने खुशी का, जैसे अलौकिक खुशी का बताया, तो अलौकिक खुशी का चार्ट देना है हमें। कितना समय हमारी खुशी गायब होती है, कहाँ गायब होती है, कितनी अवस्था में रहती है। क्योंकि हमारी खुशी से ही क्या होगा, सर्व आत्मा जो महान दुखी है वो एक पल की खुशी का दान करना। खुशनुमा चेहरे से, हमारा चेहरा चलन से वो एक पल की खुशी अनुभूति करेंगे। मन की एकाग्रता का भी बाबा ने बताया कि मन कहाँ कहाँ भटकता है, जैसे व्यर्थ में, बातों में, व्यवहार में, संकल्पों में, कुछ देख लेते हैं, दृष्टि में सुन लेते हैं, तो कहाँ कहाँ मन भटकता है। तो मन के वशीभूत होकर वो अवस्था बिगाड़नी नहीं है, मन को एकाग्र करना है। वो एकाग्र मन से क्या होगा, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, निर्विघ्न स्थिति सहज हो जाएगी। फरिश्ता कैसे, मन एकाग्र होगा तो हमारी फरिश्ता स्थिति भी सहज बन जाएगी। एक स्थिति का हम अनुभव करेंगे, एक बाप बस, दूसरा ना कोई। सर्व प्राप्ति, स्नेह, कल्याण सबके प्रति क्या होगा, स्नेह का भाव होगा, कल्याण का भाव होगा, सम्मान की वृत्ति रहती है। मन की एकाग्रता की स्थिति पर ध्यान देना है। मन को वन के वश में नहीं, ऑर्डर से मन को चलाना है। और ओम बाबा शांति। सोमान भी बहुत अच्छा कहा है न कि मान के त्याग द्वारा ही सर्व के माननीय, मन के त्याग द्वारा सर्व के माननीय बनने का ही भाग्य समाया हुआ है। ऐसे हम मेन तो मन है, मन को, मन अगर हमारे कंट्रोल में चलेगा तो हम कहीं भी अपनी एकाग्रता से बैठ सकेंगे। अगर एकाग्रता होगी तो ही हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। मेन तो मन का ही है दीदी। ओम शांति। जैसे कल दीदी ने होमवर्क दिया है ना, सबको अपने मन की एकाग्रता को चेक करना है कि हमने अपने मन को कितना एकाग्र किया है। हाँ, तो दीदी ने बोला तो सच्ची में हम सब पता है कि हमने कल कितनी देर अपने मन को एकाग्रता किया। हाँ, पूरा दिन कितनी बार मन को खींचा, क्योंकि भले ही हम बोलते करते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं। हाँ, तो सब बताइए कि कल दीदी ने जो होमवर्क दिया था। ओम शांति। ओम शांति दीदी। साइलेंट में बैठे और चेक करते रहे कि मन की एक कौन कौन से संकल्प आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो जो संकल्प आते थे वो तो बाबा को सौंपते थे, अच्छे आते थे तो भी बाबा को सौंपते थे, और खराब आते तो भी बाबा के। लेकिन वो साइलेंट में बैठे तब दीदी पता चलता है कि मन का एकाग्रता है कि नहीं। तो इसलिए कल से तो सुबह अमृत वेला से बाबा यही करवा रहे हैं दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, सेंटर से कॉल था तो लेना था हमें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया कि भाई कल का जो होमवर्क था, योग में फीलिंग आई कि नहीं आप लोगों को, है ना? ये जो बताया गया था तो सबने इसमें उसको योग में फील किया कि नहीं किया, कि भाई बैठे हैं हम बहुत शांति से अपने मन को देख रहे हैं, सबने किया ना? जी कैसी दीदी फीलिंग रही किया सभी दीदी, को? बाबा ने करवाया दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बाकी सबने किया। ये हमारा मेन पुरुषार्थ है ना, क्योंकि मन मना भव की यात्रा है। तो मेन पुरुषार्थ ही है मन को जीतना। और मन को जीतने के लिए मन को देखना पड़ेगा पहले, वो किस दिशा में जा रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, उस दिशा में क्यों वो भाग रहा है ना? तो उसको इस दिशा में बाबा की ओर मोड़ना है, अपने अंतर मन के अंदर जाना है, अपने गुणों में, अपनी विशेषताओं में जाना है ना? विश्व कल्याण की ओर लाना है उसको। तो उसको समझाना पड़ेगा, बहुत प्यार से बातें करनी पड़ेगी अपने मन से, उसको अपना दोस्त बनाना है। हाँ, उसको मालिक बनकर, ऐसे नहीं कि बस उस पर जबरदस्ती करे, तो वो ज्यादा बवंडर मचाता है फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू सभी का।
आप लोगों ने संभाला। अब आज के महावाक्य की ओर आते हैं, क्योंकि टाइम होने आया है। देखते हैं आज के महावाक्य बाबा आज क्या कह रहे हैं। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर आए हैं हमारे लिए, चार्ट की। हम सबका, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारा फेवरेट सब्जेक्ट चार्ट है ना। अभी धीरे धीरे आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा। हाँ? हो गया है कि नहीं हो गया चार्ट वाला सब्जेक्ट? जब चार्ट की बात आती है तो डबल कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा हुआ था कल परसों 2 दिन पहले भी बाबा ने बताया कि बच्चे ठीक से चार्ट नहीं दे रहे। पता है बाबा ने ऐसा बताया था मुरली में। तो कल जब हम लिख रहे थे बाबा को, तो बाबा को बोला कि बाबा जो हम चार्ट दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं पता है कि हम उसको कैसे चेक करें कि मैं मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। तो देखो, जैसे ही बाबा ने ये बताया, पहला ही अक्षर बच्चे आपका याद का चार्ट रखो। और बाबा कैसे चेक करता है, बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि हम क्लास में तो नहीं बैठे थे, भंडारे में थे, सेवा में। लेकिन बहुत खुशी हुई कि देखो भगवान हमें कैसे हमसे टॉक कर रहा है, कैसे हमारे दिल की बात जानता है, और कैसे वो हमें पढ़ाता है, कैसे गाइड करता है ना। बाबा हर कदम पर हमें कैसे साथ देता है। तो बाबा ने कहा बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे और कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। बाबा ने कहा चार्ट ठीक है या नहीं, उसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। तो एक है आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस, और चौथा खुशी, है ना। तो बाकी 3 को तो पता चल गया होगा आपका कि भाई चलन कैसी है, हाँ, सेवा कैसे कर रहे हैं, खुशी कितनी रहती है। जो बाबा ने संडे कहा कि अमृत वेले से अपनी खुशी का चार्ट रखो, तो वो भी हमें पता है। आसामी के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? आसामी क्यों कहते हैं बाबा? यहाँ कौन सा चार्ट चेक कर रहे हैं आसामी में बाबा? कौन कहना चाहेगा? किसी को पर्टिकुलर कुछ पता हो? ऑप्शन, जी। जैसे आसामी बोलते हैं मालिकी को कि भाई मैं इसका आसामी हूँ, मालिक हूँ। तो जैसे बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए, तो हम उसके मालिक बन, हमें उसको यूज करना है। बाबा कहते हैं जितना यूज करोगे, तो आप कैसे यूज करें, कहाँ यूज कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, कितना परसेंटेज में यूज करें हमारे खजानों को, वो चेकिंग करना। तो उससे बाबा हमें पता चलता है कि हमारा चार्ट कैसा है। बढ़िया। और कोई आसामी मतलब? और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है ना, सबके दिमाग में क्या है, किसकी बुद्धि में क्या बैठ रहा है। आसामी कौन कहेगा? आसामी का मतलब क्या होता है वैसे, आपको पता है ना? दीदी, कि वो भी नहीं, उद्योगपति भी कह सकते हैं ना दीदी। जो समृद्ध होता है ना, जो समृद्ध होता है, जो संपन्न होता है ना, उसको आसामी कहा जाता है ना। तो आसामी का मतलब ये समृद्धि है, रॉयल्टी है ना। तो हम कितने ज्ञान के धनी बने हैं, जो अभी भाविका बहन ने कहा ना, बहुत परफेक्ट कहा। फिर हमारे अंदर सत्यता कितनी आई है, हमारे अंदर शालीनता कितनी आई है ना। तो ये सब क्या है? आसामी। हमारा वो स्थूल वाला धन नहीं है, तो फिर कौन सा धन है? जो बाबा ने दिया वो सारा, ज्ञान गुण, है ना, शक्तियां, वो सारा के सारे जितने भी गुण हैं वो सब, हम क्या है, उन सब के धनी आत्माएं हैं। इसलिए हमें बाबा ने आसामी से कंपेयर किया है। इसलिए बाबा ने कहा 4 बातें, है ना। आसामी को चेक करो तो कितना हम उसको सफल कर रहे हैं, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को, हमारे अंदर रॉयल्टी कितनी आई है, मेरे अंदर शालीनता कितनी आई है ना, नम्रता कितनी आई है मेरे अंदर सत्यता कितनी आई है। जब सत्य बाप के बच्चे हम बन जाते हैं, हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। एक होता है युक्ति से चलना, और एक होता है झूठ बोलना। तो ब्राह्मणों में ये गड़बड़ बहुत होती है ना। युक्ति युक्ति करके झूठ बहुत बोलते हैं ब्राह्मण में। लेकिन वो अपने आप को चेक करे ना, कि ब्रह्मा बाबा अगर हमारी जगह होते, ये बोलते कि नहीं बोलते, ना। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, हम क्यों किसी से झूठ बोले, हमें क्यों झूठ बोलना है। लेकिन वो भी फिर नब्ज देखकर, संजोग देखकर, परिस्थिति देखकर हमें वो चेक करना होता है ना। जैसे कि माताएं होती है, बांधेलियां होती हैं, भाई घर में से जाने की छूट नहीं होती, तो क्या करेगी? फिर सब्जी लेने जाएगी, वहां से सीधी सेंटर पर जाएगी, बाबा से मिलकर आएगी, बाबा के भंडार में कुछ रखेगी, 2 मिनट में जाकर आ जाएगी। हाँ, तो ये झूठ नहीं है। जबकि वो परमात्मा श्रीमत अनुसार उसके घर में जा रही है, उसको मिलने जा रही है, तो वो झूठ नहीं है ना। लेकिन अंदर अंदर कुछ चल रहा है, सपोज है ना, मेरा और किसी का कुछ चल रहा है, गड़बड़ गड़बड़। हाँ, हम दोनों के बीच में कोई हिसाब किताब चल, अब मैं बोलूं बाबा की श्रीमत में बोला है, बाबा ने ऐसा बोला है, मुरली में ये करना है, तो मैं युक्ति से अपनी बात उस श्रीमत का नाम लेकर अपना काम निकाल रही हूँ, तो वो झूठ हो जाता है, वो आडंबर हो जाता है
है ना? वो भी तो एक व्यभिचार हो जाता है। तो श्रीमत को तोड़-मरोड़ कर हम अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हो, गलत बात हो जाती है। वो नहीं करना है हमें, है ना? तो हम आसामी हैं, इंसाफ के हम धनी हैं, तो हमें उसको यूज़ करना है। फिर हमारी चलन कैसी है, वो बाबा देख रहे हैं। तो सब अपने आप को चेक करते जाना एक-एक करके, है ना? चलन हमारी पहले से बेहतर है कि नहीं है? धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है ग्राफ कि नीचे की ओर आ रहा है? अप एंड डाउन अब नहीं होना चाहिए। अब रोज़-रोज़ हमारी चलन ऊपर ही जानी चाहिए। अब वो स्टेज पर हम सब आ गए हैं। अब सब आत्माएँ तो हमसे भी पुरानी आत्माएँ हो, काफ़ी आत्माएँ जितनों को जानते हैं हम। काफ़ी सालों से आप लोग ज्ञान में चल रहे हो और बहुत अच्छे से चल रहे हो। बहुत अच्छे से आपने ज्ञान को पचाया भी है ना? तो अब ग्राफ नीचे ऊपर नहीं, हमारा ग्राफ ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, तो हमारी चलन पहले से बेटर होनी चाहिए, है ना? फिर सर्विस के लिए बाबा ने पूरी मुरली में आज सर्विस, सर्विस, सर्विस इतनी बार बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करना, बहुतों का कल्याण करना, पूरी मुरली सेवा पर चलाई है बाबा ने आज। ये गौर किया आप लोगों ने? हाँ? तो सर्विस कोई कितना करता है, किस भाव से सर्विस हो रही है और मनसा वाचा कर्मणा तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, साथ कितना कितना किस प्रकार से हम सफल कर रहे हैं क्योंकि एक-एक सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक-एक सब्जेक्ट में बहुत सारी पॉइंट्स होती है ना? तो सिर्फ़ एक बात सपोज़ प्योरिटी, तो प्योरिटी में हम कितना कुछ चेक करते हैं। प्योरिटी मतलब एक पॉइंट चेक नहीं करते हैं। एकाग्रता, तो एकाग्रता में एक पॉइंट चेक नहीं करना है। सब कुछ अलग-अलग अलग माध्यम से उसको चेक करना है। यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। तो वो असली चेकिंग हो जाता है ना? और खुशी कहा बाबा ने, खुशी रहती है कि नहीं? इन 4 बातों से हमारा बाबा चार्ट चेक कर रहा है। देखो, आज पहली बार बाबा ने ये बात बताई है। तो बाबा इन 4 बातों को देख बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं है। तो थैंक यू करें बाबा को, थैंक यू कि बाबा कितना ध्यान रख रहा है हमारा। देखो, जो बच्चे म्यूज़ियम में प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, हाँ, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। देखो, चार्ट ठीक होने की एक और निशानी, वो 4 से बाबा चेक कर रहे हैं, 4 पॉइंट से। लेकिन अच्छा चार्ट है कैसे पता चलेगा कि जो क्या करता है, रॉयल है, खुशी में रहता है और सर्विस करता है ना? फिर आज का गीत बजाए मुखड़ा देख ले। जब भी बाबा चार्ट की और चेकिंग की बात कर रहा होता है ना, तब बाबा यही गीत बजाता है। मुखड़ा देख ले प्राणी, मतलब चेकिंग कर ले अपना। हुँ, गीत का अर्थ अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप हम बच्चे हैं और कितने पुण्य जमा हुए हैं। भई मेरे अभी कितने भी पाप हैं, जो अभी मेरे चुकतू नहीं हुए हैं, अभी वो भस्म नहीं हुए और अभी मेरे पुण्य का खाता कितना जमा हुआ है, वो हमको चेक करना है। हाँ? फिर अर्थात आत्मा को सत्वप्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने पावन बने हैं? तो हे आत्मा अपने से पूछो, इस हिसाब से कितने पाप रहे होंगे? हाँ, इस हिसाब से अपने आप को पूछो कि कितने पाप अभी हमारे बाकी है। फिर कइयों ने कहा बाबा याद का चार्ट 1 घंटा, 2-3 घंटा है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये तो बहुत कम है बच्चे। अब हम देखें, हाँ, 3-4 घंटे માંડ हो रहे हैं, तो बाबा को ये कम लग रहा है। तो कोई बात नहीं बाबा, हाँ, राज़ी तेरी रज़ा में है हम तो बच्चे भी। हाँ, हम और बढ़ाएँगे, आप जितना कहोगे हम बढ़ाएँगे क्योंकि भगवान जब कहता है, एक माँ जब कहती है कि मेरा बच्चा कर लेगा, तो उसको पता है मेरा बच्चा कर लेगा। तो बाबा जब कहता है बच्चे 8 घंटे करो, तो बाबा को पता है मेरा बच्चा कर लेगा, तब बाबा कहता है। हमें उसके निश्चय पर निश्चय रखना है, हमें अपने पर संशय नहीं लाना है। बाबा ने बोला है ना, मतलब मैं कर ही लूँगी, मैंने कल पहले किया था, तभी तो उसको पता है ना कि मैंने किया हुआ है, तभी तो वो बता रहा है। उस निश्चय के साथ चलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम भी प्रजा की कैटेगरी में चले जाएँगे। तो याद रखना, परमात्मा महावाक्यों को यथार्थ रीति समझ रहा है, क्या कहना चाहता है बाबा, है ना? तो बाबा ने कहा ये तो कम याद है, कम याद तो पाप भी कम कटेंगे, इसलिए तो पेपर इतने चलते होते हैं ना, क्योंकि याद ज़्यादा करते नहीं है, तो अवस्था वो बननी चाहिए, वो बनती नहीं। जब अवस्था नहीं बनेगी, पेपर आएँगे तो अपन डाउन हो जाएँगे, है ना? फिर वापस उठने की कोशिश, वो राम-सीता वाला, हाँ, वो युग जो त्रेता का त्रुटि वाला युग है, फिर उसमें चले जाएँगे, है ना? क्योंकि उनका धनुष बाण बताया, मतलब निरंतर वो आत्मा युद्ध ही कर रही थी। ऐसा नहीं युद्ध नहीं होगी, लेकिन वो एक फ़ेज़ है हमारा, है ना? जब आत्मा संपूर्णता से नीचे की ओर आती है, तो फिर नीचे से ही यही सीढ़ी है वापस ऊपर जाने की। सीधा कोई सतोप्रधान नहीं बनेगा, है ना? तो रजो, तमो, तमो से फिर रजो में आएगा, रजो में से सत्तो में आएगा, सत्तो से सत्तो प्रधान जाएँगे, ऐसे धीरे-धीरे जाएँगे। तो युद्ध वाला फ़ेज़ अब चला जाना चाहिए। अब धीरे-धीरे हमारे अंदर वो स्थायरम अवस्था आ जाए। वो ज्ञान इतना बुद्धि में बैठा होना चाहिए, है ना? फिर बाबा आगे बता रहे हैं, अभी पाप बहुत हैं जो कटे नहीं हैं, आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। क्योंकि मुखड़ा देख ले प्राणी कहा है,
इसलिए बाबा का आत्मा ही प्राणी है। अपनी याद की जांच करने में गप मारने की बात नहीं। अब किसने गप मारी है? हाँ, हम तो सदा रोज जितनी बार बाबा बोलते हैं हम चेक करते हैं। हमें लगता है ये मैंने झूठ बोल दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो जितना हो सके काट कूट करके भी लिखते हैं। कई बार गड़बड़ हो भी जाती है तो सीधा फिर हम क्या चार्ट देते हैं, फिर हम पोता मेल देते हैं बाबा को। डायरी में जब लिखते हैं तो फिर याद आता है, अच्छा यहाँ चार्ट में कुछ लिखने में गड़बड़ की थी, कम ज्यादा कुछ हो गया। फिर तुरंत बाबा की माफी भी मांग लेते, बाबा यहाँ मैंने ग्रुप में ये चीज चली गई है, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बाबा ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी आज मेरे से। अगर भूल से कुछ लिख लेते हैं ना, कई बार ऐसा होता है भूल में जल्दी जल्दी में चार्ट भेज देते हैं तो कुछ हमने सुधारा नहीं होता उसका, तो बाबा सब कुछ देख रहा होता है। हाँ, तो तुरंत बाबा को हम माफी मांग ले कि बाबा ये हमसे गलती हो गई है। तो बाबा ने कहा गप नहीं मारनी है, यहाँ सीधा बताना है। समझते हैं, समझाते वक्त घड़ी घड़ी ये बोलो, बाबा जब बोलते हैं प्रदर्शनी में म्यूजियम में जब समझाते हो, घड़ी घड़ी बोलो कि शिव भगवान है ना, शिव भगवान उवाच है, ये शिव बाबा की श्रीमत है ना। इतना ही कहो कि हम नहीं कहते हैं, शिव बाबा की ये श्रीमत है। तो हर चित्र में लिख दो शिव भगवान उवाच, ये बाबा ने आज 2-3 बार कहा। वही है ट्रूथ, वही है सत्य। अखबार में भी डाल सकते हो, शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो बच्चों का भी कल्याण है। सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा, सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, सर्विस में रहेंगे तो उनके विकर्म विनाश होंगे। देखो, है ना, पहले हम नए नए थे ज्ञान में तो हमसे अ, कई बार भूले हो जाती है, नए नए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, हाथों से कुछ भूल हो गई, बच्चों को लगा दिया, तो फिर बहुत होता था क्या करे, कैसे पश्चाताप करे, पापा भूल तो हो गई, पश्चाताप कैसे करूं मैं, ना। तो किसी ने बताया, किसी की क्लास में आई थिंक सचिन भाई के क्लास में ही सुना था, हम उस वक्त सचिन भाई की क्लास बहुत सुनते थे। तो भई भूल हो गई तो उस दिन उस वक़्त बहुत सेवा में आप लगा दो अपने आप को, तन, मन, धन को, मतलब इतना सेवा में बिज़ी कर दो तो सेवा एक माध्यम रह जाता है उस पश्चाताप का। तो अपना जो पश्चाताप है उसको पश्चाताप नहीं, लेकिन उसको परिवर्तन कर दो, जमा का खाता बढ़ा दो। क्योंकि अगर हमने बच्चे को लगा दी एक झापट, है ना? अब बच्चे तो हाथ से विकर्म तो हो गया, अब क्या करें? अब वो सीन वापस तो आ नहीं सकती। तो हाथों से इतनी सेवा करे कि वो जो ना का खाता हो गया था, वो पुण्य का खाता हम सेवा से जमा कर ले, है ना? तो ऐसे जब भूलें होती थी, हम बहुत ध्यान से ऐसा करते थे कि पूरा दिन फिर सेवा, सेवा, सेवा कर लेते थे, है ना? तो एक सेवा, एक माध्यम वो है जिससे हम, और सेवा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी चलन को बता सकते हैं। हमारे अंदर धारणा कितनी है उस सब का प्रेज़ेंटेशन अगर करना है ना, हर बात का प्रेज़ेंटेशन करने का एक माध्यम है सेवा। ठीक है? तो सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, वैसे चो 4th सब्जेक्ट है, लेकिन उन तीनों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमें सेवा बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा फिर हाँ, बहुतों को घड़ी-घड़ी बाप का ये परिचय देते हैं, तो ज़रूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप भी देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात-दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना ही करते हैं। देखो हम दूसरों का करते हैं मतलब किसका? खुद का ही करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। देखो कितनी बार, हाँ, आज देखना है इस बात को कि जो बहुतों का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, ये वर्ड बाबा ने कितनी सारी बार ये सेंटेंस यूज़ किया है आज। हाँ, बच्चों का तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। बाबा पूरी मुरली में बस सेवा बता रहे हैं। पहले तो नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े, कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। मतलब मैं आत्मा अगर किसी की सेवा नहीं करती हूँ, मतलब मेरी तकदीर में नहीं है वो जमा का खाता होना, तभी बाबा मेरे से सेवा नहीं ले रहा है। मैंने अपने आप को उस लायक नहीं बनाया है। तो हमें उस लायक बनना है कि बाबा हर प्रकार की सेवा में मुझे यूज़ करें। फिर जो भी सेवा मिले, फिर हमारा संकल्प नहीं होना चाहिए उसमें। चाहे हम टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, झाड़ू-पोछा कर रहे हैं या हम ज्ञान का, हाँ, ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ संकल्प ना चले उनको ऐसा क्यों, मेरे क्यों? इधर यहाँ ये सेवा, उधर वो सेवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देने वाला निमित्त आत्मा का मुख होता है, लेकिन देने वाला तो बाबा होता है। हाँ, कोई आत्मा हमें सेवा नहीं दे रही, बाबा दे रहा है। हाँ, फिर बाबा ने, बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी छोड़ दें क्या? किसी ने पूछा होगा। हाँ, तो बाबा भी क्या कहता है भाई, जो बंधन मुक्त होते हैं। है? अब बाबा देखेंगे ये सर्विसेबल बच्चा है तो बाबा कहते हैं, ऐसी राय देंगे भाई 500,000 कमाने से बेहतर है कि आप ये विश्व की सेवा में लग जाओ। तो बाबा ऐसी राय दे रहे हैं ना। यहाँ अभी अभी के समय में बाबा सदा मना करते हैं, आप जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ के समर्पित हो जाओ, ये सब अभी नहीं होता है।
लेकिन ये उस वक्त की बात है। यहाँ भी जब बाबा बताएंगे तो उस आत्मा को टचिंग हो जाएगी भाई। हाँ, हमें क्या करना है, बाबा के घर में समर्पित हो जाना है या जॉब करनी है। तो बाबा ने कहा नौकरी की टोकरी थोड़ी उठानी है, वो तो जरा सा एक जन्म में थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो कितनों का मतलब जमा का खाता होने वाला, कितनों का कल्याण करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को जहां तहां भाई बुलाते रहते हैं, है ना। भाई अच्छा सर्विसेबल बच्चा होगा तो हर सेंटर बुलाएगा, आप इधर भी आओ, इधर भी आओ। उच्चते उच्च बाप का कर्तव्य भी है उच्च, परंतु वह भी ड्रामा में बंधा हुआ है ना। तुमने कहा पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं यहाँ आएंगी ना। तो यहाँ अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ और यह मरा, मौत मुख खोल कर खड़ा है। फिर बाबा ने फेमन की, है ना, अर्थक्वेक की, इन सब नेचुरल कैलेमिटीज की भी बात की है आज। ये सब होता है, उसमें बाबा कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा अनुसार ही आता हूँ। हाँ, जब आप पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, हे सुख के सागर आ जाओ, हमें स्वर्ग का वर्षा दो, कितनी अलग अलग बातें बाबा ने आज बताई हैं, कैसे कैसे मुझे पुकारा गया है। तो आपने कहा मैं ड्रामा में बंधा हुआ, मैं ऐसे आता हूँ, ऐसा नहीं कभी भी आ जाऊं। इसलिए मौत मुख खोलकर खड़ा है, तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही पाप को बुलाते हो। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन सारे विश्व में को पावन बनाते हो। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। भगवान हमारे लिए नई सृष्टि का उद्घाटन करता है, ओपनिंग कर रहा है। क्या भाग्य है हम आत्माओं का। हथेली पर बहिस लेकर आता है, क्या भाग्य है मुझे आत्मा का, है ना। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सत्युग का फाउंडेशन तो बाप बिगड़ कोई डाल ना सके, है ना। फिर और डायरेक्शन बाबा ने कहा तुमको ओरली समझाना है। हाँ, आपको कुछ लिख कर नहीं जाना। जब बाबा भाषण की बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा कोई कई आत्माएं स्थूल में क्या करती होती है, भाषण लिख कर जाती है, कुछ उसमें से पढ़ के तैयारी करके जाते हैं, कुछ सीधा ही पढ़ पढ़ के बोलते हैं। कोई किसी बड़े इंसान को बुलाते हैं ना हम ओपनिंग के लिए, तो बाबा वो उस बात से बाबा इस बात पर आए हैं। हमने सब नहीं लिखा, लेकिन आत्मा को याद तो रहता है कि वो मैंने ये पढ़ा था। तो तुमको ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में तो सारी नॉलेज है ना, सब कुछ तो पता है, मैं क्यों नहीं समझा पाऊंगी। सब एक रस नहीं पढ़ सकते, कोई 100 मार्क्स में से सिर्फ 1 मार्क ही हाँ उठाने वाले भी है, सिर्फ 1 मार्क लाने वाले बच्चे भी है बाबा के। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कितना भोला बाबा देखो, 1 मार्क भी देख रहा है। और लास्ट में त्रेता के अंत तक भी वो आत्मा आ जाएगी। बाबा ने कहा यहाँ अभी सभी ब्राह्मण सतयुग में नहीं आते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस नहीं हो सकते। हाँ, बहुत अच्छा जो पुरुषार्थ कर रहे हैं आदि में आएंगे। फिर जैसे 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 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या होंगे, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं गाए गए हैं। तो सोचो, शुरुआत में 9 लाख और लास्ट में 33 करोड़, तो तब तक कितनी सारी आबादी बढ़ी है। मतलब जो जो फेल हुए ऐसी कितनी सारी आत्माएं हैं जो त्रेता में आ रही है। तो हमें उस त्रेता वाले युग में नहीं जाना है। हाँ, हम सीढ़ी उतरेंगे जाएंगे वो अलग बात है, बाकी मैं आत्मा ऊपर से जब उतरूं तो मैं सतयुग में सूर्यवंशी घराने में फर्स्ट नंबर पे आऊं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बाप ने तुम्हारी बुद्धि खोल दी है। सत्युग कोई थोड़ी ही रहम, सत्युग में कोई रहम दिल वर्ड यूज नहीं करता, वहां तो रहम करने की दरकार ही नहीं होती है। हाँ, हम यहाँ सत्यनारायण की कथा सुनने आते हैं। बाबा बच्चे बाबा को ऐसा कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं अच्छे तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन है ना, तो बच्चे मेहनत करो। मतलब क्या है गुलाब जामुन, मतलब क्या, मेहनत करो। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, देह सहित कोई भी याद ना आए। यह है बड़ी बड़ी सबसे बड़ी मंजिल क्या है, देह सहित और कोई भी हमें याद नहीं आना चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा है हम्म, जो यज्ञ की सर्विस करते हैं तो उनका रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज है तो नहीं, तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टीचर है। जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं, यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। फिर आगे बाबा ने वरदान दिया है मीठा आज का, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। वरिष्ठ स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। चमकीली ड्रेस मतलब क्या, मैं आत्मा इतनी लाइट और माइट से भरपूर हूँ। हाँ,
आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बिंदु मैं बनूं, मतलब सबकी नजर मेरी ओर जाए, वो वाइब्रेशन मेरे से इतने चारों ओर फैले, है ना। तो चाहे मैं खुद स्थूल में नहीं हूं, लेकिन मेरे द्वारा औरों की, पूरे विश्व की सेवा होती रहे। जैसे लाइट और माइट स्वरूप चमकीले ड्रेस बाबा जो कह रहे हैं, है ना। तो आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है ना। हमारी उड़ती कला क्या करेगी, सबको साक्षात्कार कराएगी। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। बाबा ने कहा हुआ है व्यक्तवाणियों में, हाँ, जब आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती तो सामने वाली आत्मा के मन के भाव क्या है वो भी आप कैच कर लोगे, उस प्रमाण आप उसको टैकल करोगे। अगर कोई गलत इरादे से आया है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सब अंतिम समय में ये सब कुछ होने वाला है हमसे, है ना। इसलिए मन मना भव की स्थिति में स्थित रहना है। जो हमारी कल बात हुई थी मन को एकाग्र करने की, तो सबने ये शुरू कर ही लिया होगा। ऐसा नहीं नुमाशाम योग में ही बैठे हैं, लेकिन पूरा दिन जब भी 5 मिनट की भी मार्जिन मिलती है, 5 मिनट अपने मन के साथ जाकर बैठ जाओ, एकदम आंखें बंद कर दो और देखो कि क्या चल रहा है। एकदम शांति फील होती है फिर, और जो भी हो रहा है ना बस बाबा को सौंपते जाओ, बाबा को सौंपते जाओ। इतना मन शांत, एकदम शांत हो जाएगा, है ना। फिर बाबा ने मनसा सकाश के लिए जो बातें की, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। अगर मेरी मंशा पावरफुल है तो कैसे पता चलेगा, तो मेरे बोल अच्छे होंगे, मेरा कर्म सुधर जाएगा, है ना। तो चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। मतलब योग क्या है हमारे लिए, हाँ, योग हमारा जीवन है, योग हमारी वाणी है, हमारा व्यवहार है। हमारे लिए बैठ कर करने वाला योग नहीं है। राजयोग का मतलब निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा सहज योगी, तो आज का सम्मान भी दिया है बाबा ने, सहज योगी। और इसमें जो मनसा सेवा का जो अव्यक्त इशारे जो की सिवाय जो ड्रिल मिली है उसमें मैं पूर्वज आत्मा हूँ, शायद वो वाला है समझ। तो ठीक है, ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य का होमवर्क रहेगा हमारा, खास ये होमवर्क रहेगा, आज हमारा चेकिंग रहेगा। पहले तो 4 बातें जो बाबा ने चार्ट की बताई, तो हम जो रोज चार्ट और पोता मेल दे रहे हैं, तो वो चारों ही बातों को हमें चेक करना है कि हम यहाँ यहाँ ये देखो, ये चारों ही बातें बता क्या रही है, 4 सब्जेक्ट बता रही है ना। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी, ये क्या है, ज्ञान योग धारणा और सेवा, यही तो है। देखो उसको अच्छे से देखोगे तो पता चल जाएगा, उस पर चिंतन चलाओगे ना। चारों ही सब्जेक्ट का बाबा को पूता मेल चार्ट अच्छे से देना है। अपने आप को चेक करना है, कहीं मेरे से चार्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। ये देखो कितना मेरा जमा का खाता है, मेरे पाप कटे हैं कि नहीं कटे, ये ध्यान रखना है। और मैं कितनी धनी हुई हूँ, तो ये चार्ट में सब कुछ आ जाएगा। ये तो कहीं मेरे से कोई गपोड़े तो नहीं हो रहे, जो बाबा को आज ऐसा वर्ड यूज किया कि गप नहीं मारने हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा है आज बच्चों का धंधा है टीचर बन औरों को पढ़ाना, तो हमें भी क्या करना है, औरों को सिखाना है कैसे करें। कुछ भी कुछ कोई आत्मा तो होगी ऐसी सेंटर पर या घर के आसपास जो हमसे थोड़ी कम है, नई है, न्यू आई है ना। उसको ज्ञान बैठा नहीं है बुद्धि में, चलो पुरानी है लेकिन बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है। बस थोड़ा सा उसकी सेवा करेंगे उस आत्मा की, उसको सिखाएंगे कैसा करना है क्या करना है। हाँ, सीधा नहीं करो तो युक्ति से, लेकिन उसको सिखाना है। आज हमें टीचर बनना है, ठीक है। बाबा ने कहा याद का चार्ट 2-3 घंटे का तो बहुत कम है, तो बस हमें अब पहले भी हमारी बात हुई थी, याद का चार्ट हमें कम से कम 4 घंटे का, तो सूरज भाई जी भी क्लास में कहते हैं 4 घंटे का सिटिंग, और बाकी 4 घंटे में हम जो मनसा सेवा करते रहते हैं, चलते फिरते योग करते रहते हैं, वो सारी भी उसमें आ जाएगी। तो लेकिन हमें 8 घंटे तक पहुंचना है। आज ट्राई करना, जितना रोज करते हो, कुछ नहीं करो, 8 घंटे तक नहीं पहुंचो कोई बात नहीं, रोज करते हो उसके आधा घंटा 1 घंटा, बस इतना याद रखना। रोज जो हम करते हैं, 3 करते हैं तो 3.5, 4 कर रहे हैं तो 4.5, 1 कर रहे हैं तो 1.5, है ना। जितना कर रहे हो उसमें आधा घंटा आज बढ़ा देना, और कुछ नहीं करना। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके शरीर को ये आदत हो जाएगी, फिर बैठने की, है ना, नींद को झील लेंगे हम, है ना। तो हमें ये बाबा ने कहा ये सेवा करनी है। और बाबा का परिचय
सूक्ष्म में भी जाकर सबको देना है, क्योंकि आज बाबा ने मेन ये सेवा बताई प्रदर्शनी की, म्यूजियम की, सबको बाबा का परिचय देने की, क्योंकि बाबा ने कहा धंधा यही है ना, तो आज हम मनसा सकाश में उसमें ही देंगे। ठीक है, मनसा सकाश में, मनसा सेवा में वो करेंगे। खुद से जब करोगे तब भी करो, अभी अभी जो कराएगा बाबा पता नहीं, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तभी भी हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता आज का होमवर्क। हाँ, और फरिश्ता चमकीली ड्रेस, साक्षात्कार मूर्त में फरिश्ता, मुझसे लाइट और माइट पूरे विश्व में जा रही है। हाँ, और सब मेरी ओर आकर्षित होकर आ रहे हैं, सब मुझे देखकर आ रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मैं केंद्र बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता चमकीले ड्रेस में आकर्षण मूर्त आत्मा, उस पर ड्रिल करनी है आज। हाँ, और मन मना भव मतलब शांत, बस निरंतर मन को देखते रहो, मन को देखते रहो, जब तक इसमें मास्टर नहीं आ जाती ना। हाँ, रोज सबको अपने आप को बिठाना ही पड़ेगा, 5 मिनट अपने आप को बिठाओ, कुछ भी करो लेकिन 5-5 मिनट अपने आप को बिठाओ। हाँ, फिर 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, फिर बहुत शॉर्ट चेकिंग हो जाएगा। अभी 5 मिनट में करो पहले अपने आप को चेक। ठीक है, तो और कुछ बाकी रह जाता है क्या, हमसे कुछ रह गया हो ऐसा कुछ तो बताना। ठीक है जी। दीदी ओम शांति। दीदी जी ये फरिश्ता का थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बताओ ना। मीन्स उड़ती कला में सीखते में का अभ्यास बढ़ाते चलो, तो थोड़ा थोड़ा सा ये समझता है। उड़ती कला मीन्स कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें ज्यादा अटकना नहीं है। वो फिर भी दीदी बाबा जो बताते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या ऐसा करें जो फरिश्ता बन सके और सबको देखो, साक्षात्कार फरिश्ता मिल एक सके। अवस्था है ना, फरिश्ता एक अवस्था है, फरिश्ता चमकीला ड्रेस बस व्हाट, वो हमारी अवस्था है सिर्फ। हमारे मन की फरिश्ते का पहला पहला ही आयाम क्या है, मेरा मन एकदम हल्का रहे। फरिश्ता मतलब हल्का, जो ऊपर उड़ता है। वैसे देखा जाता है एंजल क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब उड़ना मतलब क्या, हम ऐसे थोड़ी उड़ेंगे, लेकिन मेरे मन पर जो ये जो बताई ना मनसा से मन की ड्रिल जो बताया, 2 दिन से हमारी चर्चा हो रही है, जो बाबा ने हमें बताया, जब हम अपने मन को चेक करेंगे तो मन के अंदर एक भी अशुभ भाव भी आएगा ना, संकल्प नहीं, एक अशुभ भाव भी आएगा ना, तुरंत वो दाग की तरह दिखेगा, अरे ये कहाँ से आया, इसको हटाओ। जब मन ऐसा सरल हो जाता है, तब वो फरिश्ता स्थिति हम धारण कर सकते हैं। बाबा ने कहा मनसा सेवा कब कराएगा बाबा, जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। अभी हमसे सकाश जा रहा है, लेकिन पार्शियल जा रहा है। लेकिन कहा है ना, लाइट और माइट का स्वरूप चाहिए, ताकत वाला ज्वाला स्वरूप। जो आप दृढ़ संकल्प वाली पॉइंट भेजते हो, क्या है, योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। तो फरिश्ता मतलब मेरे अंदर मेरे बच्चे का भी कोई टेंशन नहीं है, घर में क्या हो रहा है वो टेंशन नहीं है, विश्व में वहां आग लगी, इधर ये हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे अंदर कोई फालतू के संकल्प नहीं चल रहे, किसी के प्रति मेरी दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। वो वाली जो अवस्था होती है, जो स्थित प्रज्ञ योगी, मतलब कोई बहुत अच्छा कहता है कि मैं बहुत खुश हो गई, हाँ, और कोई जरा सा मेरे लिए गलत बोलता है मैं दुखी हो गई, तो ये तो गलत हो गया। स्थित प्रज्ञ वाली योगी है ना, जो ज्यादा में नहीं जाते, कम में भी नहीं जाते, मतलब एक लेवल पर, जो बाबा इसके लिए एक रस कहता है कि खुशी एक रस रही कि नहीं, जो बाबा ने चेकिंग कहा ना, एक रस वाली जो अवस्था, लेकिन ये धीरे धीरे आएगी मनीषा, मैंने एकदम से नहीं आएगी। फरिश्ता हमारा अंतिम स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है। तो देखो, इसके लिए एक ये भी कर सकते हो कि जब हम बैठे हैं, आज जब अमृत वेला हम योग कर रहे थे, तो निमित आत्मा तो कमेंट्री करा रहे थे, लेकिन हमारा कुछ अलग से एकदम से चालू हो गया कि बस मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में मेरे सामने है, उसने मुझे हाथ दिया और वो मुझे बुला रहा है, आजा। क्योंकि मैं अभी संपूर्ण नहीं बन रही हूँ, लेकिन मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में तो पूरे विश्व का संपूर्ण स्वरूप है ना। तो वो उसने बोला कि तू कर सकती है, देख। कई बार हमने ये अभ्यास भी किया है कि भाई हम जाते हैं सतयुग में, तो मेरा संपूर्ण स्वरूप वहां बैठा है, हमारी चर्चा हुई थी, और वो मुझे कह रहा है देखो ये, है ना। तो मैं आत्मा आज अपने इस स्वरूप के साथ उस संपूर्ण स्वरूप से बात कर रही हूँ कि ऐसा क्या अभी बाकी रह गया है मुझे करना है, जो ब्रह्मा बाबा चेकिंग करते थे रोज। लेकिन ब्रह्मा बाबा संदेशी को भेजते थे, हमारे पास संदेशी कौन है, आई एम, मैं खुद। किसी को भी नहीं पूछना मेरा ये पुरुषार्थ मेरा नहीं, खुद चेक करो मेरे अंदर, मेरे मन की चादर सफेद रंग की है, उसमें एक भी काला दाग है, बस ये देखो। मन को शुद्ध रखने की कोशिश करो बस। जितना मन शुद्ध होता जाएगा, बुद्धि ऑटोमेटिक उस तरफ आकर्षित होती जाएगी।
ठीक है? तो ये अवस्था जो होती है फरिश्ते की, वो धीरे-धीरे आएगी। बस इसके लिए एक मन को थोड़ी-थोड़ी देर में 1-2 घंटे में जब भी आपको समय मिले ना, 1 घंटे में हो तो वेल एंड गुड, हमें तो नहीं मिलता 1 घंटे में समय, है ना? लेकिन 1, 2, 3 जब भी बैठ जाओ, बस 2 मिनट, 5 मिनट बैठ जाओ। नहीं बच्चे बैठने देते हैं, वॉशरूम में चले जाओ। 5 मिनट बैठो बस, देखो बाबा को। और बाबा के आह्वान करके बस अपने मन को देखो कि मन की एकदम सफेद चादर है, उसमें ये वाला संकल्प आया था, ये वाला आया था, ये वाला आया था, यहाँ गड़बड़ थी बाबा, ये ऐसे बाबा को चार्ट भी देते रहो, मतलब पोता मेल भी देते जाओ। अपने मन की स्लेट को शुद्ध करते जाओ। मन की स्लेट पर जो भी दाग लगे ना, उसको हाँ श्रीमत के दस्तर से, बाबा की आज्ञा से उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। ऐसे मन शुद्ध होगा। तो अपने आप वो फरिश्तापन वाली जो, क्योंकि मन के ऊपर बोझ है तो वो उड़ने नहीं देता, तो मन के बोझ को हटाना है। ठीक है? क्लियर? तो अपने आप देखो, सबके प्रति प्रेम आता है ना, अभी हमें पहले नहीं था। अब सब वो सास है, ससुर है, ननंद है, फलाना है, ढिकना है, सबके प्रति रहम आ रहा है ना। हम पहले ऐसे नहीं थे, तो हम फरिश्ते की ओर जा रहे हैं, है ना? हम आधा फरिश्ता बने, आधा बाकी है अभी। तो ये मन को शुद्ध करते करते बन जाएंगे। सबके प्रति शुभ भावना का, है ना? सबके प्रति अच्छा सोचो, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। उसके लिए बाबा के ड्रामा की कितनी सारी पॉइंट्स बताइए, ज्ञान को यूज करो, है ना? ड्रामा की पॉइंट्स को यूज करो, बस सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा मेरा पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए मेरे पास आई है। इतना पावरफुल है ये संकल्प। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, हर पॉइंट, हर बात और हर आत्मा मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ाने आई है। मुझे वो मेरी कमी कमजोरी को दूर करने आई है। कमी है तो पेपर है, वो आए हैं मतलब मेरे अंदर कमी है। कोई गुण शक्ति मेरे से डिमांड हो रहा है, वो परिस्थिति मेरे से कोई गुण और शक्ति मांग रही है, दे दो, हो जाएगा। और हमने कल पहले भी किया था, हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? जी दीदी, बहुत अच्छे से। थैंक यू। चलो जी। और दीदी, आसामी का भी एक थोड़ा सा मीन्स आसामी अलग मतलब में जो, है। देखो धनी जो होता है ना, जो संपन्न होता है हर बात से, जो समृद्ध, यहाँ की लौकिक भाषा में जो समृद्ध होता है ना, जो पैसे वाला होता है, उसके पास सब कुछ होता है ना? उसको आसामी बोलते हैं। समझे? अब हमारी आसामी मतलब हम कैसे आसामी? हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, हमारे पास शक्तियां हैं। हम धनी किसके हैं? हम रॉयल स्वभाव संस्कार के धनी हैं। हम किसके धनी हैं? परमात्मा स्नेह के धनी हैं। क्या क्या नहीं है हमारे पास? तो वो आसामी, वो हमें यहाँ चेक करना है कि मेरे अंदर वो है कि नहीं। क्या मेरे अंदर ज्ञान का खजाना है तो मैं उसको बांट रही हूँ कि नहीं बांट रही हूँ? मेरे पास खुशी का खजाना है तो मैं उसको बांट रही हूँ कि नहीं? गुण शक्तियां हैं तो कि वो मेरे कर्म में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? समझ में आया? एक पॉइंट में ये चार चार बताए ना, 4 सब्जेक्ट है हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा। उसमें भी डेप्थ में जाना है। देखो बहुत डेप्थ का बाबा ने आज चार्ट बताया है हमें। उस पर चिंतन करना। नहीं समझ में आया तो कल फिर से पूछना। ठीक है? ट्राई करो, आज ऐसे देना है, आज इस पर चार्ट देना, ये पॉइंट खास लिखना भाविका बहन। इन 4 पॉइंट को लिखकर इस पर आज हमें चार्ट देना है बाबा को रात को। ठीक है? ये पॉइंट होमवर्क में लिख लेना। क्लियर? सबका क्लियर? एक और बात दीदी, आपने कहा ना, तो हमें मीन्स कर्मणा सेवा हमारी बढ़ानी चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो दीदी पूरा दिन तो हम सेंटर पर नहीं रह पाते या ज्यादा देर भी वहां पे नहीं रुक पाते, तो जैसे कि आप बताते हो कि घर को ही बाबा का यज्ञ समझ के। हाँ, घर को ही तो, लेकिन उस वक्त आप निमित्त भाव में हो, आप दृष्टि के भाव में हो, तब फिर मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरे सास नहीं, तो नहीं। ये मेरापन आया तो गए। बाबा करन करावनहार है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, मैं मर्जीवा, मैं मर चुकी हूँ। जो मनीषा पहले थी वो मर चुकी है, अभी तो ये खाली नाम मनीषा का, इस शरीर का। अंदर एक नई आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उसने टेक ओवर कर लिया इस तन को। उस निमित्त भाव से अगर आप करते हो तब वो सेवा में काउंट होती है। और सेंटर पर भी जब सेवा करते हो तभी भी वो निमित्त भाव, घर पे भी सेवा करते हो तभी भी वो निमित्त भाव। मेरा कुछ भी नहीं है तो कहीं एंटेंगल नहीं होगे आप, है ना? कल कितनी प्यारी बात समझाई थी कि इतनी अवस्था मस्त कि किनारा हो जाए। जैसे हम हलवा बनाते तो घी अलग से छोड़ देता है, कैसा किनारा हो जाता है, वैसे हमारी अवस्था भी ऐसी मस्त। बहुत अच्छा लगा था, है ना? तो धीरे धीरे सर्व बंधनों से हमारा किनारा होता जाएगा, है ना? तब वो संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। तो बस ऐसे किनारा करते जाओ। ठीक है जी? तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, ये कल बाबा ने बताया था। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।